तो हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में। दोस्त यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है और उसके जो टाइप्स होते हैं आपका एयर फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन और ईडी करंट। तो ईडी करंट वाले को अलग वीडियो में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 मार्क्स यहाँ से एग्जैक्टली फिक्स हो जाएंगे दोस्त। तो आपको किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इजीली सभी वीडियोस को देख लेना है वन बाय वन। इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है आपने तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए दोस्त, वहाँ पे सभी वीडियोज अपलोड की गई हैं, सभी को वन बाय वन देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्त आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका डैम्पिंग टॉर्क से होने वाला है। ग्रेविटी का टॉर्क आज चीज़ों को मैंने पहले ही करा रखा है आपको। दोस्त यहाँ पे देखेंगे डैम्पिंग टॉर्क में तो लिखा हुआ है, देखिए जैसा कि अभी तक आपको मैं बता रहा था कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो किस इस प्रकार से पॉइंटर पे लगता है जिसे टीडी से डिनोट किया जाता है, और उसी के जस्ट विपरीत लगता है क्या आपका कौन सा टॉर्क लगता है दोस्त, वो लगता है टीसी मतलब कि कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये दो टॉर्क अभी तक आपके लग रहे थे, लागू लग रहे थे आपके इंस्ट्रूमेंट पर, आपके पॉइंटर पे, इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर पर। लेकिन देखिए जब दोस्त यहाँ से इधर से भी आपके कोई मान लेते हैं एक पॉइंटर है, इस पे इधर से भी क्या लग रहा है, टीडी लग रहा है इधर से, और इधर से टीसी लग रहा है, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है। तो जब ये अपने विरामावस्था में आने की कोशिश करेगा पॉइंटर दोस्त, तो इसमें क्या होगा, थोड़े ना थोड़ा क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, मतलब कि कंपन होगा कहने का मतलब। तो ये अपने फाइनल पोजीशन से थोड़ा बहुत इधर उधर होने की कोशिश करता है। तो उसी को कम करने के लिए, उसी को स्थिर बनाए रखने के लिए पॉइंटर को एक स्थान पे आपका डैम्पिंग टॉर्क एक्ट होता है, डैम्पिंग टॉर्क का यूज किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग समझ पाएंगे। तो इसकी डिफिनेशंस को आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब यहाँ पे पॉइंटर पे डैम्पिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर पे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऑसिलेशन होता है, मतलब कि वो अपने फाइनल पोजीशन से इधर उधर गति करने की कोशिश करता है, कंपन करता है पॉइंटर। तो उसी को कम करने के लिए, उसी पॉइंटर के कंपन को कम करने के लिए, पॉइंटर को स्थिर अवस्था में लाने के लिए आपका डैम्पिंग टॉर्क लगता है इंस्ट्रूमेंट पे। तो उसी डैम्पिंग टॉर्क को पढ़ना है, वो कई टाइप्स से आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रदान किया जाता है, उन्हीं को डिस्कस करना है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन और ईडी करंट डैम्पिंग। तो सभी चीज़ों को देखेंगे। पहले इसकी डिफिनेशन को आप लोग देख लीजिए। तो डैम्पिंग सिस्टम क्या होता है प्यारे साथियों, वह सिस्टम जिसमें पॉइंटर अपने फाइनल पोजीशन से इधर उधर गति करता रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने फाइनल पोजीशंस पे नहीं रहता, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क लगने के कारण क्या करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर फाइनल पोजीशन से होता रहता है। तो इसी को कम करने के लिए, इसी वाइब्रेशन को कम करने के लिए, अवमंदन को कम करने के लिए आपका डैम्पिंग टॉर्क लगता है। तो क्या कहलाता है, अवमंदन कहलाता है। तथा पॉइंटर के वाइब्रेशन को कम करने के लिए एक टॉर्क कार्य करता है जिसे डैम्पिंग टॉर्क कहा जाता है प्यारे साथियों। चीज़ों को याद रखेंगे कि इसी प्रकार से आपके वाइब्रेशन को कम करने के लिए पॉइंटर के आपके सिस्टम में, आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क लगता है। तो दोस्त इस प्रकार से चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चीज़ों को। इसके डायग्राम यदि कोई आपसे पूछता है तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम को बनाना चाहें तो इस प्रकार से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि देखिए जो दोस्त ये पॉइंटर है अपने फाइनल पोजीशन से उधर जा रहा था, तो इसमें थोड़ा वाइब्रेशन होता है जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, ये सब क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपको ना समझ में आ रहा हो तो पिछली वीडियो को जाकर आप लोग देखेंगे, तब आके यहाँ पे ये वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी वाइब्रेशन को कम करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क लगता है। ये कुल आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप्स के होते हैं। तो तीनों टाइप्स को आप लोग देख सकते हैं दोस्त मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे तीनों सिस्टम को आपको दिखाया गया है। तो डैम्पिंग टॉर्क जो होता है दोस्त आपका कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का आपका पूरे सिस्टम में होता ही होता है। तो वो तीनों सिस्टम क्या होते हैं दोस्त, तीनों को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पहला सिस्टम होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और तीसरा होता है ईडी करंट डैम्पिंग। ईडी करंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, जरूर से जरूर कवर करेंगे आप लोग के लिए। इस वीडियो में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं आपके डैम्पिंग सिस्टम, तीनों को आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए एयर फ्रिक्शन की ओर हम बात करते हैं कि आखिर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है। तो दोस्त आपका जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है उसमें क्या किया जाता है, आपका जैसे मान लेते हैं कि आपको डायग्राम से पहले हम समझाते हैं तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इस डायग्राम को आप लोग देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो पाएंगी।
दोस्त यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए ये क्या है दोस्त, आपका ये स्केल है और ये क्या है दोस्त, आपका ये पॉइंटर है आप कह सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पिंडल लगा होता है जिसके सहारे पे पॉइंटर टिका होता है। तो ये कोई आपका स्केल है जिसमें आपको 0 से लेकर 100 तक मान लेते हैं रीडिंग को शो करना है। इस प्रकार से चीज़ें आपकी दी हुई होती हैं दोस्त। और ये यहाँ पे देखिए पिस्टन के सहारे एयर चैम्बर बनाया जाता है, बेलनाकार एयर चैम्बर बनाया जाता है, जिसके द्वारा आपके पॉइंटर को क्या किया जाता है, उसमें वाइब्रेशन को कम करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का यूज किया जाता है। दोस्त इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे, अच्छे से साफ सुथरा बनाएंगे अपने कॉपी में, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो अच्छे से ड्रॉ करके आएंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, इस डायग्राम का अपने में कॉपी में बना लेना है अच्छी तरीके से, तभी चीजें आपको समझ में आएगी कि इसमें आखिर एयर चैम्बर का क्या काम है और पिस्टन का क्या काम है। दोस्तों पहले चलते हैं इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। डायग्राम में सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, तो चलिए थोड़ा थ्योरी को इसको पढ़ लेते हैं। तो इसकी थ्योरी में आएंगे जब तो देखेंगे इस प्रकार के डैम्पिंग सिस्टम में एल्यूमिनियम का हल्का पिस्टन एक आयताकार या बेलनाकार वायु कक्ष में बंद होता है। दोस्त आपको अभी ना बताया मैंने कि पिस्टन लगा होता है, जो ये जो आपको पिस्टन दिखाई दे रहा है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ हो सकता है, ये आयताकार भी हो सकता है और बेलनाकार हो सकता है, जो कि एयर चैम्बर में क्लोज रहता है, बंद रहता है। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, जो एक सिरे से बंद रहता है, एक तरफ से बंद रहता है, दूसरे तरफ से स्पिंडल और कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम से पॉइंटर से भी कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, बंद रहता है। वायु कक्ष के अंदर पिस्टन गति कर सकता है। तो जो आपका ये एयर चैम्बर से मान लेते हैं, ये पॉइंटर था और यहाँ पे एयर चैम्बर इस प्रकार से आपका बना हुआ था, इसके अंदर ही पिस्टन था। ये पिस्टन क्या कर सकता है, गति कर सकता है अपने एयर चैम्बर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, पॉइंटर की गति करने पर पॉइंटर गति की अवस्था में आ जाता है। पिस्टन की गति करने पर, सॉरी यहाँ पे लिखा है पिस्टन जब गति करता है इस चैम्बर में, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, आप लोग को डायग्राम को बार बार दिखाना पड़ा। देखिए जो आपका पिस्टन है, जैसे ही पिस्टन देखिए किसी न किसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है, संयोजित है। तो किसी न किसी प्रकार से संयोजित है, तो जो पिस्टन गति करता है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ पिस्टन होता है। ये क्या है, आपका एयर चैम्बर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एयर चैम्बर है। तो जब ये गति करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके टॉर्क में वाइब्रेशन को कम करता है, आपके पॉइंटर में वाइब्रेशन को कम करने का काम करता है। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और गति अवस्था में आ जाता है, जब पिस्टन गति करता है तो पॉइंटर गति अवस्था में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जब नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, सारी चीज़ों को आपको मेंशन किया गया है। लिखा है जब पॉइंटर क्लॉकवाइज मूव करता है, घूमता है, तब पिस्टन वायु चैम्बर की बाहर की ओर गति करता है, तब पिस्टन वायु चैम्बर की बाहर की ओर गति। यहाँ पे देखिए रिपीटेशन हो गया है, इसको बार बार नहीं लिखना है इस लाइन को। और उसके बाद का जो लाइन है आपको पढ़ना है, जिससे चैम्बर के अंदर का वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब पिस्टन तथा पॉइंटर की गति का विरोध करता है, जिससे पॉइंटर शीघ्र रुक जाता है। कहने का मतलब है कि दोस्त आपका जो वायु दाब है पिस्टन तथा पॉइंटर के गति का विरोध करता है। जैसे कि इसमें जब पिस्टन आपका गति करेगा दोस्त, यहाँ पे जो पिस्टन है, पिस्टन जब आपका गति करेगा दोस्त, ये ऊपर नीचे जब करेगा तो इसमें जो चैम्बर है, इसमें एयर का पहले एयर फुल होगा, फिर खाली होगा, एयर भरता रहेगा और खाली भी होता रहेगा। इससे क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है, पॉइंटर में वाइब्रेशन को कम करता है। दोस्त यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब पिस्टन की गति का पॉइंटर की गति का विरोध करता है। जैसे जैसे चैम्बर में वायुदाब कम होगा और तो उसी प्रकार वो पॉइंटर में जो गति हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसका क्या करता है, विरोध करता है, अर्थात पॉइंटर को रोकने का काम करता है, जिससे पॉइंटर अति शीघ्र रुक जाता है। इस लाइन को भी याद रखेंगे, सारी चीजों को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद जब एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट करता है पॉइंटर, सॉरी जो आपका पिस्टन एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसके विपरीत जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तब पिस्टन के अंदर का वायुदाब बाहर की ओर आता है, जिससे पॉइंटर गति का विरोध होता है। दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्त, पॉइंटर पे क्या हो रहा है, एक विरोधाभास बल लग रहा है, किसके द्वारा, पिस्टन की सहायता से। जिस एयर चेम्बर में जो एयर भरी हुई है उसके द्वारा क्या हो रहा है, पॉइंटर जो है, जो पॉइंटर है जिसपे आपको जो स्केल पे रीडिंग देता है उस पर क्या लग रहा है, उसकी गति का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, जिसके कारण से आपका पॉइंटर रुक जाता है। दोस्तों इतनी चीजों को आपको याद रखना है। बाकी आगे हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू और आपको समझाते हैं, तब आपको सभी चीजें। देखिए डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार से डायग्राम बना देना है। देखिए ये स्पिंडल है आपका और ये यहाँ पे पॉइंटर है। जब भी आपका पिस्टन मूव करता है, जब आपका एक बार एयर को फुल करेगा, उसके बाद वायुदाब कम हो जाने के कारण उसकी पॉइंटर की गति का विरोध होगा, जिसके कारण आपके पॉइंटर में से वाइब्रेशन कम होगा और उस प्रकार से आपका ये क्या होता है, ऑपरेट होता है, चलता है और पॉइंटर आपका रुक जाता है
और उसके बाद हम जो नेक्स्ट मेथड है उसको बात करेंगे, जो है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसमें क्या करते हैं, बस एयर चैम्बर की तरह जगह पे आपका कोई लिक्विड यूज किया जाता है, कोई द्रव्य यूज किया जाता है, द्रव यूज करा जाता है। तो उसको भी हम देख लेते हैं 2 मिनट में। तो चलिए फ्लूइड फ्रिक्शन को हम डिस्कस करते हैं। यह भी विधि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की ही तरह होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें वायु के स्थान पर उच्च श्यानता के हाई विस्कोसिटी के ऑयल का यूज किया जाता है, उच्च श्यानता के आपके ऑयल का यूज किया जाता है। उसके बाद इस विधि में एक पात्र में वेनस लगा होता है जो घूमता है, जो तेल में डूबे रहता है। इस तेल से चलतंत्र को जोड़ा जाता है। जो वेनस घूमता है तो तेल का उच्च श्यानता होने के कारण चलतंत्र की गति का विरोध करता है, जिससे उसकी गति रुक जाती है। कहने का मतलब है, देखिए ये डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं दोस्त, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। देखिए इसमें एक फ्लूइड ऑयल का मान लेते हैं, ये क्या है, बॉक्स बना दिए हैं। ये तो इसमें कह सकते हैं आपका ये जग टाइप का है, मतलब कि कंटेनर टाइप का है। इसमें क्या करेंगे, हाई विस्कोसिटी के ऑयल, उच्च श्यानता के तेल का प्रयोग करेंगे, तथा इसमें वेनस लगा होता है और इसको कनेक्ट कर देते हैं पॉइंटर से और डायरेक्ट स्केल से कनेक्ट कर देते हैं। स्केल यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब ये क्या करता है, घूमने का प्रयास करता है पॉइंटर, तब ये उच्च श्यानता होने के कारण इसकी गति का विरोध करता है, पॉइंटर की गति का विरोध करता है, अपोज करता है पॉइंटर की गति का, जिसके कारण आपके पॉइंटर में से वाइब्रेशन कम हो जाता है और आपका पॉइंटर अतिशीघ्र क्या होता है, रुक जाता है। बस यही इसका इतना कॉन्सेप्ट है दोस्त। तो इसके सारी चीज़ों को आप लोग इससे फ्लूइड फ्रिक्शन में देखिए। फ्लूइड फ्रिक्शन में केवल इतना अंतर है कि उसमें जहाँ पे एयर के द्वारा आपके पॉइंटर में से डैम्पिंग को कम किया जा रहा था, वाइब्रेशन को कम किया जा रहा था, वही यहाँ पे उच्च श्यानता के ऑयल का यूज किया जा रहा है। तो इसमें एक पात्र होता है जिसमें वेनस लगा रहता है जो घूमता रहता है, और जब ये घूमता है दोस्तों पॉइंटर में की चलतंत्र की गति का विरोध करता है, जिसके कारण उसकी गति को, मतलब पॉइंटर की गति को रोक देता है, और इस प्रकार से पॉइंटर अपना स्थिर अवस्था में आ जाता है और आपके स्केल पे रीडिंग देता रहता है। इस प्रकार से सारी चीज़ों को आप लोग लिखेंगे। थोड़ा वीडियो टाइम कम था दोस्तों, जल्दी में मैंने चीज़ों को बताया है। बाकी सारी चीज़ों को आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।